बच्चों ये है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज। आज हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज उसके। तो जो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं समझा है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें आपको जंगल जस्टिस वाला चैप्टर मिल जाएगा। आप उस चैप्टर पर क्लिक करिए, पहले चैप्टर को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लिखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। ये आपके जो फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग पैसे तो बच्चे कर लेते हैं खुद ही, इस चैप्टर में मैंने खुद कंप्लीट कर दिए। तो एक केस वॉज फिल्ड बाय द डियर। जो केस था वो किसके बाद फाइल किया गया था, यानी किसने फाइल किया था, वो डियर ने फाइल किया था। द कोर्ट वॉज हेल्ड। जो कोर्ट था वो कोर्ट थी जो यानी जो कोर्ट था वो किसके द्वारा चला जाता था, वो जज ग्रिजली बियर, बाय द जज ग्रिजली बियर। नंबर 3 पॉइंट है द क्राइम ऑफ द मैन। जो क्राइम था वो क्या था, कट ऑफ द जंगल ट्री, कट ऑफ जंगल ट्रीज। तो जो क्राइम था, जो वुड कटर था, उसका क्राइम क्या था, गुनाह, यानी उसने क्या गुनाह किया था, उसने जंगल की लकड़ियों को काटा था, यानी पेड़ों को काटा था। द जज ऑर्डर्ड द वुड कटर टू लाई 10 बैग्स ऑफ सीड्स। यानी जो लास्ट में जो पनिशमेंट के तौर पर उसको जो सज़ा मिली थी वो क्या था कि उसको 10 बोरी जो हैं वो क्या लाने हैं, सीड्स लाने हैं और उन पौधों को रोपना है और उन्हें उनकी देखभाल करनी जब तक वो एक पेड़ ना बन जाए। नेक्स्ट है हमारी मैचिंग। तो जज कौन था, जज था बियर, ग्रिजली बियर जिसे बोलते हैं, यानी भूरे रंग का जो बियर था वो कौन था, वो जज था। ज्यूरी कौन था, जो ज्यूरी थी वो लियोपार्ड की थी, यानी जो लियोपार्ड थे उनमें कुछ और मेंबर्स थे, उनकी ज्यूरी थी। ज्यूरी मतलब होता है कि एक कमेटी टाइप की, इस तरह से कमेटी होती है एक 4-5 लोगों के सदस्य की, वैसे ही ज्यूरी थी। तो वो किसकी थी, वो लियोपार्ड की। तो सेकंड का 3rd हो जाएगा, फर्स्ट का 4 हो जाएगा बियर में। लॉयर कौन था, लॉयर था डियर, क्योंकि उसने केस को फाइल किया था तो वही लॉयर था। ठीक, नंबर 3 का हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन। कल्प्रिट यानी दोषी, दोषी कौन था, वुड कटर, यानी ये कौन 4 वाला ही, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्प्रिट यानी कि वुड कटर, जो दोषी कौन था वो वुड कटर था। ऑडियंस, ऑडियंस कौन कौन लोग थे, वल्फ था, चीता था और फॉक्स था। तो ये तीनों कौन थे, ये तीनों ऑडियंस में आते हैं। ठीक, तो 5 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज हेल्ड इन द फॉरेस्ट एंड व्हाई। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि जो जंगल था उसमें क्या हो रहा था एंड व्हाई, और क्यों हो रहा था। ए कोर्ट वाज हेल्ड इन द फॉरेस्ट बिकॉज ए वुड कटर वॉज कटिंग ट्रीज डे बाई डे। जो कोर्ट थी वो कहाँ चलाई जा रही थी, वो जंगल में चलाई जा रही थी, और क्योंकि जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, वो दिन ब दिन लकड़ियों को, पेड़ों को काट रहा था। ठीक, सेकंड वाला है हु वर इन द कोर्ट, कोर्ट में कौन था, द वल्फ, द फॉक्स, द चीता, द ग्रिजली बियर, द डियर, द ज्यूरी ऑफ लियोपार्ड्स एंड अ वुड कटर वर इन द कोर्ट। यानी इतने लोग कहाँ थे, ये सारे लोग कोर्ट में थे। वाई वॉज द वुड कटर एसेम्ड, यानी कि जो वुड कटर था वो क्यों अपने आप में शर्मिंदा था। वुड कटर वॉज असेम्ड ऑफ कटिंग द ट्रीज एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ एनिमल्स। वुड कटर था इसलिए शर्मिंदा था क्योंकि जो पेड़ों को उसने काट दिया था और जंगल को नष्ट कर रहा था, जो कि जानवरों का घर था, इसलिए वह अपने आप में शर्मिंदा था। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सजेशन डिड द एनिमल गिव द वुड कटर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट। कि कौन सा सजेशन क्या दिया था कि जो अपने आप को वुड कटर अपने आप को बचाने के लिए उसको क्या सज़ा मिली थी। वैसे तो मतलब और कोई पनिशमेंट मिलती, बट जो उसको जो सबने एक रास्ता निकाला था, उन्होंने क्या कहा था, आप जंगल में 10 बोरी बीज को लाओ और उसको रोपो और उनकी पौधों की देखभाल करो। तो 4 का आंसर हो जाएगा द एनिमल सजेस्टेड, जानवरों ने सजेस्ट किया, द वुड कटर सजेस्टेड टू द वुड कटर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट बाय ब्रिंगिंग 10 बैग्स ऑफ सीड, प्लांटिंग देम एंड टेंडिंग देम। यानी जो एनिमल्स ने सजेस्ट किया था किसको, वुड कटर को, अपने आप को बचाने के लिए। उसको जो पनिशमेंट मिली थी वो क्या थी, आपको 10 बैग्स यानी 10 बैग जो हैं बीज के लाने हैं और उन पौधों को लगाना है और उनकी देखभाल करनी है।
नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोइम व्हाट डू यू रियलाइज, यानी इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या एहसास, क्या रियलाइज़ हुआ। तो मैम, तो फिर इसका आंसर है आफ्टर रीडिंग द पोइम वी रियलाइज्ड दैट द फॉरेस्ट इज़ द होम एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स। तो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या है, वो जानवरों का घर है या शरण, एक तरह से शरण लेते हैं जानवर वहाँ पे। सो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट फॉर आवर ग्रीडी पर्पसेस, यानी इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लालच के लिए उनके घरों को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया पहले चैप्टर को समझें, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हर चैप्टर्स की मिलती रहे तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।